प्यारी विद्या साइंस सिस्टर्स, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें हम ब्लड ग्रुप के बारे में बात करेंगे। इसमें हम सारी ब्लड टाइप्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि ई ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप। इन सब टाइप्स के बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे और हम ये भी जानेंगे कि जो ब्लड ग्रुप होता है इसकी खोज कब हुई थी और किन्होंने, किस वैज्ञानिक ने यानी कि साइंटिस्ट ने खोज की थी, उन सब के बारे में हम आज बात करेंगे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। और तो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे जो ब्लड ग्रुप होता है इसकी डिफिनीसन क्या होती है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो द ब्लड ग्रुप सिस्टम इज अ सिस्टम दैट डिवाइड्स ह्यूमन ब्लड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। यानी कि ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। जो ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है ये एक ऐसा सिस्टम है जो लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर, यानी कि आरबीसी की सरफेस पर, आरबीसी जो होती है उसकी आउटर लेयर पर एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर मानव रक्त के विभिन्न श्रेणी में विभाजित किया जाता है। यानी कि आरबीसी की आउटर लेयर पर, आरबीसी की सरफेस पर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है उसके हिसाब से जो ह्यूमन ब्लड होता है उसे कैटेगरीज किया जाता है, उसकी कैटेगरी में रखा जाता है, यानी कि श्रेणी में रखा जाता है। जैसे कि आरबीसी की आउटर लेयर पर, सरफेस पर एंटीजन ए है तो उसे एंटीजन ए की श्रेणी में रखा जाएगा। अगर बी है तो बी के श्रेणी में रखा जाएगा। अब हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ ब्लड ग्रुप, यानी कि जो ब्लड ग्रुप है इसकी हिस्ट्री क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। तो 1668 विलियम हार्वे डिस्कवर्ड द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड इन विच द एक्सप्लेन्ड द रोल ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। जो विलियम हार्वे थे इन्होंने रक्त परिसंचरण की खोज की थी 1628 में, और इन्होंने ये भी बताया था कि हार्ट और ब्लड वेसल्स की क्या भूमिका होती है, यानी कि कौन सा कार्य करते हैं, उसके बारे में भी विलियम हार्वे ने 1628 में बताया था। अब हम बात करेंगे कार्ल लैंडस्टेनर के बारे में। कार्ल लैंडस्टेनर 1901 में डिस्कवर्ड किए थे ब्लड ग्रुप को, यानी कि जो सबसे पहले ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किए थे वो थे कार्ल लैंडस्टेनर 1901 में। ये जो इमेज में आप देख रहे हैं ये है कार्ल लैंडस्टेनर और इन्होंने 1901 में ब्लड ग्रुप की खोज की थी। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कार्ल लैंडस्टेनर लॉ ऑफ ब्लड ग्रुप, यानी कि जो कार्ल लैंडस्टेनर थे इनके प्रिंसिपल के बारे में हम बात करते हैं। तो एवरी पर्सन हैज़ स्पेसिफिक एंटीजन ऑन हिज रेड ब्लड सेल्स एंड स्पेसिफिक एंटीबॉडीज इन हिज ब्लड प्लाज्मा। प्रत्येक व्यक्ति की लाल रक्त कोशिकाओं पर विशिष्ट एंटीजन तथा रक्त प्लाज्मा में विशिष्ट एंटीबॉडी होते हैं। अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो जो एवरी ह्यूमन होता है, जो ह्यूमन होता है उसके आरबीसी में यानी कि रेड ब्लड सेल्स में एंटीजन प्रेजेंट होता है और जो रेड प्लाज्मा होती है उसमें एंटीबॉडी पाया जाता है। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है तो इसको हम पूरा अच्छे से समझते हैं कि जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, जो आरबीसी होती है उसमें एंटीजन पाया जाता है, एंटीजन, और जो रक्त प्लाज्मा होता है यानी कि जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसमें एंटीबॉडी होते हैं। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं ये जो ब्लू कलर से दिखाया गया है ये है एंटीबॉडी और जो रेड कलर से दिख रहे हैं ये है एंटीजन। ये जो ब्लू कलर से है ये है एंटीबॉडी और जो रेड कलर से दिख रहा है ये है एंटीजन। अब हम बात करेंगे ब्लड टाइप्स के बारे में। जैसे कि इसमें हम ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग रहता है, इसको हम पूरा डिटेल में समझते हैं बहुत ही आसान भाषा में। यानी कि जो ए ब्लड ग्रुप है, यानी कि जो ए ब्लड ग्रुप है इसमें एंटीबॉडीज़ जो होंगी वो बी होंगी और जो एंटीजन होगा वो ई एंटीजन होगा। यानी कि इसमें जो एंटीबॉडी पाई जाएगी ए ब्लड ग्रुप में उसमें बी होगी एंटीबॉडी और जो एंटीजन होगा वो होता है ए एंटीजन। यानी कि जो एंटीजन जो रेड ब्लड प्लाज्मा में पाया जाएगा
जो आरबीसी में पाया जाएगा वो होगा ए एंटीजन, और जो रक्त प्लाज्मा यानी कि जो ब्लड प्लाज्मा में पाया जाएगा वो होगा एंटीबॉडी बी। अब फिर है बी ब्लड ग्रुप, इसमें एंटीबॉडी ए होती है और एंटीजन बी होता है, यानी कि जो इसमें आरबीसी होगी उसमें बी एंटीजन पाया जाएगा और जो ब्लड प्लाज्मा होगी उसमें एंटीबॉडी पाई जाएगी ए। यानी कि अगर हम इसको याद करना चाहें तो जो ब्लड ग्रुप ए होगा वही एंटीजन पाया जाएगा। जैसे कि ए ब्लड ग्रुप है तो उसमें ए एंटीजन होगा, और बी ब्लड ग्रुप है तो जो एंटीजन होगा तो वो बी एंटीजन होगा। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, एक ट्रिक है। जैसे कि ए ब्लड ग्रुप है तो उसमें एंटीजन ए होगा, और बी ब्लड ग्रुप है तो उसमें बी एंटीजन होगा, और जो उसका एंटीबॉडीज़ होगा वो थोड़ा सा अपोजिट हो जाएगा। जैसे ए एंटीजन उसमें है तो बी एंटीबॉडी होगी, और जैसे बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन है तो उसका अपोजिट हो जाएगा ए एंटीबॉडी सॉरी। अब जैसे ए बी ब्लड ग्रुप है तो इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। जैसे कि जो ए बी है इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, पर इसमें जो एंटीजन होता है वो ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों प्रेजेंट होते हैं। यानी कि जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, बट ए एंटीजन और बी एंटीजन इसमें प्रेजेंट होता है। और जो ओ ब्लड ग्रुप होता है इसमें कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, पर इसमें एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों प्रेजेंट होती हैं। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग। जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट होती है, पर जो ओ ब्लड ग्रुप होता है इसमें दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं, यानी कि ए एंटीबॉडी और बी एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट होती हैं। और जो ए बी है, ए बी ब्लड ग्रुप, इसमें एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों प्रेजेंट होते हैं, और जो ओ ब्लड ग्रुप है इसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। यानी कि अब इसको हम थोड़ा सा और आसान भाषा में समझते हैं। यदि किसी व्यक्ति के आरबीसी में एंटीजन ए मौजूद है, यानी कि अ पर्सन ऑफ सीरम शुड कंटेन बी एंटीबॉडी इफ देयर आरबीसी कंटेन्स एंटीजन ए। यानी कि यदि किसी व्यक्ति की आरबीसी में एंटीजन ए मौजूद है तो उसके सीरम में बी एंटीबॉडी होनी चाहिए। यानी कि जो पर्सन है अगर उसकी आरबीसी में एंटीजन ए प्रेजेंट है तो उसके रेड प्लाज्मा में यानी कि उसके ब्लड प्लाज्मा में यानी कि उसके ब्लड प्लाज्मा में बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की आरबीसी में बी एंटीजन है तो उसके सीरम में एंटीबॉडी ए होनी चाहिए। यानी कि जैसे कोई पेशेंट है उसकी आरबीसी में बी एंटीजन है तो उसकी जो ब्लड प्लाज्मा होगी उसमें एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होती है, जैसे कि पीछे हम लोगों ने पढ़ा था। यदि किसी व्यक्ति की आरबीसी में ए बी एंटीजन है, यदि किसी व्यक्ति की आरबीसी में ए बी एंटीजन है तो उसके सीरम में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि पीछे हम लोगों ने पढ़ा था अभी कि जो ए बी होता है इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, इसमें एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों प्रेजेंट होते हैं। यानी कि जब इसमें ए बी एंटीजन होगा तो इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि ओ ब्लड ग्रुप होता था इसमें दोनों एंटीबॉडी पाई जाती थी, ए और बी दोनों एंटीबॉडी, पर इसमें कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता था। जैसे कि ए बी में एंटीजन प्रेजेंट होता है पर ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है ओ ब्लड ग्रुप में, क्योंकि उसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। अब हम बात करेंगे स्लाइड मेथड की, यानी कि जो ब्लड ग्रुप होता है इसके स्लाइड मेथड के बारे में हम बात करेंगे। तो मेथड का जो नाम है वो है स्लाइड मेथड एंड ट्यूब मेथड इज आल्सो यूज। इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या होती हैं? एक होती है ग्लास स्लाइड, पिपेट, माइक्रोस्कोप, कवर स्लिप, इसकी रिक्वायरमेंट होती हैं।
रीजेंट होता है एंटीसीरा ए, एंटीसीरा बी। इसका जो रीजेंट होता है यानी कि जो स्लाइड मेथड होती है इसमें जो रीजेंट यूज किया जाता है वो होता है एंटीसीरा ए, एंटीसीरा बी। अब हम प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा और सेकंड पार्ट इसका जल्द ही आ जाएगा। थैंक यू।